शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जब तीनों वन में विचरण करते हैं तो सीता जी आगे चलती हैं, राम जी सीता जी के पीछे चलते हैं और लक्ष्मण जी सबसे पीछे चलते हैं। अरे बल्कि नियम ऐसा होना चाहिए, पत्नी को पीछे चलाए, स्वयं आगे रक्षक बन के चले, कोई हिंसक जीव ना आ जाए, कोई मार्ग में दुर्गमता ना आ जाए, उन सबसे बचाते हुए पत्नी को सदैव पति रक्षा करते हुए आगे चलता है। और सब जगह दर्शन भी ऐसा ही, मानस में भी दर्शन ऐसा ही है, राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे रक्षा करते हुए चलते हैं। पर यहां पर पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे हैं, राम जी पीछे। क्यों? तब सुखदेव जी का भाव है भागवत में कि भैया सीता जी भूमि जा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई हैं, पृथ्वी की पुत्री हैं, भूमि की बेटी हैं। और ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि जब स्वयंवर के लिए सीता जी की जनकपुर में पहुंचे तो वर्णन करते हैं कि जब मिथिलानियों ने पुष्प वर्षण किए, सुंदर सुंदर कमल के कोमल पुष्प, कोई गुलाब के हों या कन्नेर के हों या मोगरा के हों तो इनको मान भी सकते हैं कि इनमें कठोरता है, पर पुष्पों में सबसे कोमल पुष्प माना जाता है कमल। उस कमल की पंखुड़ियों से सेज ऐसे मार्ग बनाया था जिस पर राम जी चल के आ रहे हैं। राम जी जब उस कमल पुष्प के मार्ग पर चल रहे हैं ना तो सीता जी उनके मुखमंडल को देख रही हैं। तो राम जी एक एक पैर रखते हैं और हर पग पर ऐसे आंखें मीचते हैं। तब सीता जी बोली, इनको चुभ क्या रहा है? नीचे दृष्टि डाल करके देखी तो कमल के कोमल पुष्प भी राम जी को चुभ रहे थे। सीता जी बोली, कितने कोमल है हमारे राम जी, अत्यंत कोमल कमल भी इनको चुभता है। उसी दिन सीता जी ने प्रण लिया, क्योंकि जानती तो है ही कि वन तो जाना है 14 वर्ष के लिए। तो उसी समय सीता जी ने प्रण लिया कि हम आगे चलेंगी। क्यों आगे चलेंगी? बोले, राम जी राघवेंद्र सरकार चरणों में पादुका तो नहीं पहनेंगे, और जिनके चरणों को अत्यंत कोमल कमल भी चुभ सकता है तो निष्ठुर पृथ्वी तो बहुत चुभेगी। तो इसलिए सीता जी आगे चलती हैं। तो सीता जी जैसे ही चरण आगे रखती हैं तो पृथ्वी अपने आप को कोमल बना लेती है। अरे हमारी पुत्री आ रही है, ये जितने भी कंकड़ पत्थर आदि सब पृथ्वी पर हैं, ये सब विचार करते हैं हमारी बहन आ रही है, हमारी पुत्री आ रही है, हमारी लाली आ रही है। तो सीता जी जहां जहां चरण रखती है वहां वहां की पृथ्वी कोमल होती चली जाती है। और जब सीता जी के चरण रखने से वो पृथ्वी कोमल होती है, उस कोमल पृथ्वी पर जब राघवेंद्र सरकार चरण रखते हैं तो उनको सुख मिलता है। इसलिए सीता जी आगे चलती हैं और राम जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, बहुत सुंदर भाव है। एक सुखदेव जी का भाव और है। जब रावण को मार करके राम जी लौट करके आए और राज्याभिषेक हुआ, बहुत सारे ब्राह्मण आए आशीर्वाद देने। अब ब्राह्मण का नियम है, आशीर्वाद दे तो ब्राह्मण को दक्षिणा दो। तो ब्राह्मण जैसे आशीर्वाद दे राम जी को तो राम जी उनको दक्षिणा में क्या देते हैं? भागवत जी में लिखा है। पहला ब्राह्मण आया, उसको दक्षिणा में अपने कड़ूला उतार पद्मराग के कंगन दे दिए, ऐसे कंगन जो सूर्य के पास भी नहीं है, ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दिए। दूसरा ब्राह्मण आया, उसने आशीर्वाद दिया तो अयोध्या नगरी का सिंहासन दे दिया, लो ले जाओ दान में। तीसरा ब्राह्मण आया, उसको मुकुट उतार करके दे दिया। चौथा ब्राह्मण आया, सारे आभूषण दे दिए। और सब अयोध्या के लोग देखते जा रहे हैं, वाह दानवीर, ये क्या कर रहे हैं? तो सब लुटा रहे हैं। लुटाते लुटाते ये स्थिति हो गई कि माताओं के सबके आदि सबके गहने सब दान करवा दिए ठाकुर जी ने। सब अयोध्या के लोगों का सब दान करो, धनुष बाण आदि कुछ नहीं बचा। लेकिन ब्राह्मण तो अब भी बचे। तो फिर अब जैसे ही ब्राह्मण आए तो बोले, तुमको कनक भवन दान में देते हैं, तुमको कौशल्या मैया का भवन दान में देते हैं, केकई मैया का भवन तुमको दान में देते हैं। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे थे तो एक ब्राह्मण को पूरी अयोध्या दान में दे दी। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे थे तो एक छत्र सम्राट है राम जी, तो बोले उत्तर दिशा पूरी तुम्हारी, दक्षिण दिशा पूरी तुम्हारी। तीसरे ब्राह्मण को पश्चिम दिशा पूरी तुम्हारी। करते करते राम जी ने पूरी पृथ्वी दान कर दी ब्राह्मणों को। देवता सब खड़े खड़े निहार रहे हैं, बोले जे क्या हुआ? ये तो फिर से वनवास जाने को तैयार हो गए। हाँ, राम जी तैयार हो गए, सीधे गए, गुरुजी अब हमने सब ब्राह्मणों को दे दिया, राजा तो ब्राह्मण बन गए, अब हम वन में जा रहे हैं, फिर से भजन करेंगे। देवता बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी आप कुछ आज्ञा करिए, कुछ करवाइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी आशीर्वाद देने पर दान करना
ब्राह्मण का स्वरूप होता है, पहले आशीर्वाद देता है, फिर दान लेता है, फिर दान लेके फिर आशीर्वाद देता है। तो बोले आप बैठो, अभी ब्राह्मण फिर से आशीर्वाद देने आएंगे। और वशिष्ठ ऋषि ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले जिसको जो जो दान में मिला सब आशीर्वाद में वापस करो राम जी को। और सारे ब्राह्मण आए कि सब कड़ूला वापस कर दिए, सारा सिंहासन वापस कर दिया, सारे भवन वापस कर दिए, दिशाएं वापस कर दी, और सारे ब्राह्मणों को जो जो मिला था सब वापस राम जी को देख करके फिर राज्याभिषेक राम राजा बने, तब जाकर के विराजमान हुए। ये श्रीमद् भागवत में राम जी के दान वीरता का वर्णन है। ये हमारी सुखदेव जी की राम कथा है। ऐसे है श्री राम जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजा। कंज माने कमल, सब कुछ कमल है ठाकुर जी। कंज पद कंजा, कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। ऐसे राघवेंद्र सरकार को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, फिर चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में विनती की, भगवान मुझे 2 श्लोकों में कृष्ण कथा नहीं, पूरी विस्तार से सुननी है। आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैं सुनने के लिए 4 दिन से बैठा हूं, पर जिन कृष्ण की कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, आप 2 श्लोकों में सुना रहे हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ऐसा मत कीजिए, मुझे विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले भोजन कर लो, थोड़ा उठ लो, सो लो, 1 आध घंटे का थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर सुना देंगे। बोले नहीं भगवान, अब एक क्षण भी मैं कृष्ण कथा सुने बगैर नहीं रह सकता। आप कृपा करके मुझे बस सुनाइए। मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सोने की इच्छा नहीं है, बस कृष्ण दर्शन हो ऐसी इच्छा है। कृपा करके अब मुझे ब्रज की कथा में प्रवेश कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते, मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर उत्कंठा कितनी है। जब तक ऐसी उत्कंठा नहीं होगी तब तक कृष्ण लीला प्रारंभ नहीं हो सकती। और अब तुम्हारी स्थिति वो हो चुकी है कि कृष्ण लीला तुमको सुनाई जाए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी के आर्त को सुना। पृथ्वी बड़ी दुखी थी। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, बोले तुम चिंता मत करो, वसुदेव जी के घर साक्षात मैं ही कृष्ण रूप धारण करके आने वाला हूं, अवतार धारण करने वाला हूं, तैयारी करो।
ये आकाशवाणी जैसी देवताओं ने सुनी, महाराज देवता सब पृथ्वी में पहुंच गए। कोई वृक्ष बन गया, कोई पर्वत बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई गैया बन गया, कोई कुछ बन गया। इसी श्रृंखला में देवादिदेव महाकाल भगवान हमारे वृंदावन, हमारे ब्रजमंडल में नंदेश्वर महादेव और नंदगांव के पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। साक्षात ब्रह्मा बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए और साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। सब देवता ब्रजमंडल में आकर के बैठ गए। ठाकुर जी का अवतरण होने वाला है और यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी से देवक की बेटी देवकी का ब्याह हुआ। देवक कंस के चाचा का नाम। कंस उग्रसेन का बेटा है। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, परंतु कंस ने अपने दुरुपयोग से, दुर्बल के प्रयोग से अपने पिता और चाचा दोनों को बंदी बना दिया और अपनी बहन का विवाह स्वयं किया। स्वयं विवाह करके वसुदेव जी से देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और देवताओं ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये समाचार सुनते ही कंस को क्रोध आया, तलवार निकाल करके देवकी का सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे सब आपको दे देंगे। प्रथम बालक जब जन्म लिया तो कंस को दिया तो कंस को दया आ गई, बोले अरे मेरा भांजा है, मैं इसको नहीं मारूंगा। जैसे ये दया आई तो देवताओं ने कहा, अरे कंस की बुद्धि ठीक हो रही है, इसको बिगाड़ो, क्योंकि कंस यदि सुधर गया तो कहीं ठाकुर जी अपना आना स्थगित ना कर दें। नारद जी ने जाकर के कहा, तुमने प्रथम बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले मेरा भांजा था इसलिए छोड़ दिया, और वैसे भी मेरा काल तो अष्टम बालक होने वाला है ना। वसुदेव नंद बाबा बोले, नारद जी बोले, कंस अष्टम गर्भ काल होगा का मतलब है पहले से 8वां तक कोई भी मार देगा तुमको। 8वां मारेगा ऐसी बात नहीं, इसलिए सावधान रहना। कंस को यह बात पता चली, पहला बालक पकड़ करके पृथ्वी पर पटक करके उसकी हत्या कर दी और देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे। शेषनाग बलराम जी के रूप में आए, पर भगवान ने योग माया के आश्रय से कुछ महीनों बाद देवकी मैया के गर्भ से उनको स्थानांतरित कर दिया और कंस को समाचार मिला 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, धीरे धीरे जलधारा गिर रही है आकाश में। सुंदर पवन मंदराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को लपेट करके बह रही है। सबको इतना सुख मिल रहा है, सर्वकाल सुखावहम, कि सब सुख पूर्वक होकर के शयन कर रहे हैं। केवल 2 लोग जगे हुए हैं, देवकी और वसुदेव। बाकी सारे सैनिक सोए, सारे मथुरावासी सोए, सारे गोकुलवासी सोए, पूरा विश्व सो रहा है। अर्धरात्रि का समय हुआ, जैसे ही चंद्रमा मध्यस्थ हुए, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और तेज जैसे ही शांत हुआ तभी दर्शन हुआ। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से गोपाल जी श्री चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, भगवान चतुर्भुज रूप में आए, लेकिन ठाकुर जी चतुर्भुज विराट रूप धारण करके नहीं आए। नन्हे से हैं गोपाल जी, छोटे से, और छोटे से ठाकुर जी ही चतुर्भुज रूप में आए। छोटा सा बालक कितना कोमल होता है, कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। ठाकुर जी वैसे ही है, नन्हे बालक जैसे ही है, लेकिन चतुर्भुज रूप में आए। और कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का? बोले तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, इधर देखो, यहां देखो, कर लो आप लोग नंदोत्सव कर लो, जाओ भारी जाओ। हम तो नहीं बुला रहे ठाकुर जी को, त्यागी जी महाराज गए कीर्तन करवा रहे हैं भारी। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो, जब तक हम नहीं कहेंगे ठाकुर जी भीतर नहीं आएंगे। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते ही ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी पधारे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी,
आप हमको ले जा करके गोकुल में विराजमान कर दो, और गोकुल से देव यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया, उसको ला करके कंस को दे देना। हम 11 वर्ष 56 दिन बाद बढ़िया माखन मिश्री खा के तब आएंगे। वसुदेव जी कहने लगे हमारे हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां और इतने ताले लगे, कैसे होगा? बोले आप हमारा आश्रय लो, हमारे आश्रय में आते सब बंधन खुलेंगे। जैसे ही ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, सारी बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, सब दरबान सो गए, चट चट ताले खुल गए, और देवकी मैया और वसुदेव जी पर कृपा करके ठाकुर जी अब गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। आशीर्वाद दे दो सर। बोल नंद के लाला की बधाई हो। बोल नंद के लाला की। बोलो नंद के लाला की। अब खड़े हो गए हो आप लोग, बैठोगे तो होने हैं। अभी ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं, 5 मिनट बैठ जाओ। वाह भैया, 5 मिनट के लिए सब लोग विराज जाओ बस। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में भैया नंदरानी यशोदा मैया के बगल में लाल जी को सवाए करके और लाली ला करके कंस को दे दी। वही अष्टभुजी देवी काली बन गई। भैया या तो बढ़िया, तो खड़े खड़े ही ठीक है आप लोग। अभी किए भैया कछु ऐसे। तो अब सुन लो, 5 मिनट सुन लो, फिर हम आप चिल्लाना खाना पीना जो करना सब करने। 5 मिनट सुनो।
पूरे ब्रजमंडल में भैया आप सबन को लगवे लगी कि लाला होएगो। नंदा सुनंदा नंद बाबा की दोनों बहन गई भोर में जाकर के यशोदा मैया के बगल में नेक सो लाला सोयो है, लेकिन लाला है कि लाली या के बारे में अभी पता ना है, चदरिया उड़ के सोयो है। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम। ठाकुर जी से प्रार्थना करी एक लाला है जाए, फिर भले 6 लाली है जाए, लेकिन एक लाला है जाए नंद बाबा के। और जैसे ही चदरिया हटाई नंदा सुनंदा ने महाराज हैगा 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 हैगा, ये दोनों पंडित जी नंदा सुनंदा बोलो हैगा हैगा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे अभी हल्ला मत करे, सबन को मत बतावे लाला भयो है। सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को जाके सुनाएंगी। और नंद बाबा के पास जाकर के नंदा सुनंदा बोली बाबा हैगा 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 हैगा। बाबा बोली कहा भयो? बोले जे बस आप समझ जाओ कहाँ भयो, अब तो है ही गए हो। बोले बाबा बोले बता तो सही कहाँ भयो। बोले पहले हमको बताओ कहाँ दोगे। बोले गले वाली मेवा मिलेगी, जल्दी बता कहाँ भयो। बोले आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी संतन की सेवा करी, इतने वैष्णव और यमुना जी की सेवा करी, गैया भैया की कृपा से आपके घर बाबा नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। बस इतनी सी बधाई इतने लोगन में है, नहीं जोर की बधाई दो, बधाई हो बधाई हो। चलो एक कंपटीशन करते हैं, माताएं बोलने का नंबर है तो माताएं बोलना, भाई लोग हमें पता आप लोग कम हो लेकिन फिर भी जोर लगाई हैं। सबरे भैया पगड़ी पहन पहन करके गए और महाराज नंद बाबा से जाके बोले केवल भाई लोग बोलना बधाई हो। बहनें बोली हम कोई कम थोड़ी है, पीरी पीरी साड़ी पहन के सबरी बहन भी आ गई और सब बोली नंदरानी जी बधाई हो। देखो इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी आवाज में कमी है भैया से। एक बार मिलके ऐसी बोलो कि टेकरी हनुमान जी तक आवाज जावे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबन को खूब खूब बधाई भैया। आप तो पूरे ब्रजमंडल में बधाई गायन लहन लगे, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अपनी सामग्रियों का ध्यान रखना, अपने चश्मा संभाल लेना, कोई आपकी सामग्री लेके भाग ना जाए इसका विशेष ध्यान रखना। और जो बैठा रहेगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला ब्रज में तो कहनी है जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में। कि हमने कहा कि भैया जो बैठा रहेगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध दे, लेकिन खड़े नहीं रहना है, दोनों भुजा उठा करके नंद के लाला को उत्सव मनाना है। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सबके नंद यशोदा भैया, सबके नंद यशोदा भैया।
की आयु में सुख ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रज में जोर से बोलनी है जय हो। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय जयकार ब्रज में जय जयकार नंद लाला जायो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। हे युद्ध के युद्ध नंद घर आए। यूथ नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आए। यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। 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 ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला। 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 ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मत रोवे रे कान्हा हुआ हुआ। मत रोवे कान्हा हुआ हुआ। हे मत रोवे रे लाला हुआ हुआ। मत रोवे लाला हुआ हुआ। वो तो है समझावे सुनंदा हुआ। ओ तुम्हें समझावे रे सुनंदा हुआ। हाँ तो है समझावे सुनंदा हुआ। तुम्हें समझावे रे सुनंदा हुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी
अब बधाई लुटाएंगे लेकिन गिरना नहीं एक दूसरे के ऊपर, जिसको मिले वही पकड़ना। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा 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 नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हे जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल हो की जय कन्हैया नंद के लाल की बस भैया अब बधाई सबको गेट पे बंटवा दी।